Hello friends, my name is Nargis Gupta. In last video we have discussed about the normalization, previous year's gate questions based on a normalization. In this video we will discuss another 3-4 questions based on a normalization. So the question gate 2008 में पूछा गया था, let R हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें एट्रीब्यूट है A B C D E P and G be a relation schema in which the following functional dependencies यहाँ पे ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमें गिवन है। ए बी डिटरमाइन कर रहा है सी और डी को, और डी और ई डिटरमाइन कर रहा है पी को, एंड सी डिटरमाइन कर रहा है ई को, एंड पी डिटरमाइन सी, एंड बी एंड जी, पी डिटरमाइन सी एंड बी एंड जी, बी डिटरमाइन जी। ये हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। द रिलेशन स्कीमा आर इज, वो पूछ रहा है कि कौन से फॉर्म में होगा। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, डायरेक्टली हम की फाइंड आउट करें। की फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि राइट हैंड साइड में देखिए कि इस पर्टिकुलर रिलेशन में से कौन है जो नहीं आया है। क्या ए आया है राइट हैंड साइड में? नहीं आया, तो ए तो की का पार्ट होगा ही होगा। क्या बी आया है? बी भी यदि आप देखें तो राइट हैंड साइड में नहीं आया है, तो बी भी हमारा इसका पार्ट होगा। क्या सी आया है? यस सी आया है। डी आया है? यस डी आया है। ई है क्या राइट हैंड साइड में कहीं पे? यस ई है। क्या पी है राइट हैंड साइड में कहीं पे? यस पी भी है। क्या जी है राइट हैंड साइड में कहीं पे? यस जी भी है। तो सिर्फ यदि आप देखें तो ए आपको राइट हैंड साइड में ए और बी नहीं मिल रहा, बाकी सब कुछ आपको राइट हैंड साइड में अवेलेबल है। ए और बी का क्लोजर निकाल के देखें, क्या ये हमारी मिनिमल की है? ए बी क्या डिटरमाइन कर रहा है? सी और डी को। सी क्या डिटरमाइन कर रहा है? ई को। और डी और ई क्या डिटरमाइन कर रहा है? पी को। और बी क्या डिटरमाइन कर रहा है? हमारा जी को। मतलब ए बी हमारा एक मिनिमल की हो गया। उसके बाद में आप ए बी के साथ कुछ भी लगा लें तो वो मिनिमल की नहीं रहेगा, तो ए बी इज अ मिनिमल की। तो ए का क्लोजर हम निकाल के देख लें। यदि प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2NF में होगा। अदरवाइज नहीं करेंगे तो 2NF में नहीं होगा। सो ए का क्लोजर निकालें। ए का क्लोजर क्या मिलेगा? ए और कोई ए कुछ डिटरमाइन कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो परफेक्ट है। ए डिटरमाइन ए मतलब प्राइम डिटरमाइन प्राइम, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है अभी तक। अब बी से चेक करते हैं। बी क्या डिटरमाइन कर रहा है? बी को ही डिटरमाइन कर रहा है, और बी किसको डिटरमाइन कर रहा है? जी को। तो यहाँ पे कहानी आपकी उलझ गई। मतलब एक प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम को डिटरमाइन कर रहा है। यदि प्राइम नॉन प्राइम को डिटरमाइन कर रहा है, इट मींस हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई है। और पार्शियल डिपेंडेंसी है मतलब दिस रिलेशन इज नॉट इन 2NF, सेकंड NF में नहीं है। सो इन BCNF नहीं होगा। इन 3NF ये तो है ही नहीं। यदि 2NF में नहीं है तो 3NF में भी नहीं है। इन 2NF नहीं है, नॉट इन 2NF। सो ऑप्शन D is the correct one. Now next one is, next question is, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है आपको 2008 गेट में पूछा गया था। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनल स्कीमा फॉर ए लाइब्रेरी डेटाबेस। ये हमारे पास एक डेटाबेस गिवन है, इसके लिए उसने पूछा है। मैंने आपको पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस कराए थे और उसमें आपको ये बोला था इस तरह के क्वेश्चंस जब भी गिवन है उसके शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। तो लाइब्रेरी जो हमें गिवन है उसके लिए रिलेशन गिवन है, और रिलेशन का नाम है बुक। बुक रिलेशन के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं अपने पास वो है एक टाइटल, तो हमने टी ले लिया। ऑथर को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैटलॉग को सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ पब्लिशर, ठीक है, तो पब्लिशर को हम पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक। उसके बाद में ईयर को वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देन उसके बाद में प्राइस को पी और आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हो गए मेरे बुक डेटाबेस के एट्रीब्यूट्स। उसके बाद में दूसरा एक और टेबल गिवन है जिसको बोला कलेक्शन। कलेक्शन के अंदर टाइटल है, टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑथर को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैटलॉग नंबर को सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं किसके? कलेक्शन के। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी, यह हमारे पास में फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है। पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें गिवन है यहाँ पे टाइटल और ऑथर, मतलब टी और ए जो कि डिटरमाइन कर रहा है कैटलॉग को, ठीक। दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी है कैटलॉग नंबर जो कि डिटरमाइन कर रहा है हमारा टाइटल को, ऑथर को, पब्लिशर को, ईयर को। तो टाइटल को
ऑथर को, और उसके बाद में पब्लिशर्स को, उसके बाद में ईयर को, ठीक। उसके बाद में थर्ड है पब्लिशर, टाइटल, ईयर, प्राइस को डिटरमाइन कर रहा है। मतलब थर्ड वन क्या है आपकी, पब्लिशर है जिसको हमने पी से रिप्रेजेंट किया, उसके बाद में टाइटल टी से, और फिर क्या है प्राइस, पब्लिशर, टाइटल, देन ईयर को वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या डिटरमाइन कर रहा है आपका, प्राइस। तो ये आ गई आपकी प्राइस, ठीक। इतना करने के बाद ये तो आपने शॉर्ट में लिख लिया, जो एज इट इज था एज इट इज हमने क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख लिया। आप लॉन्ग में भी कर सकते हैं, बट शॉर्ट में लिखेंगे कंफ्यूजन कम होगा। उसने बोला है एज्यूम ऑथर और टाइटल इज द की फॉर बोथ स्कीमा, मतलब उसने की भी गिवन है। की क्या बोल रहा है वो, ऑथर, और जो टाइटल है हमारा ये आपकी की है। ऑथर और टाइटल जो है आपकी की है फॉर बोथ दी स्कीमा, ठीक है। तो दोनों स्कीमा में उसने ऑथर और टाइटल हमारी की उसने बोली है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम ए का क्लोजर निकाल लें, क्योंकि ए हमारा ऑथर का क्लोजर निकाल लें। ऑथर क्या डिटरमाइन कर रहा है, तो देखिए ए डिटरमाइन ए, और इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के थ्रू ए को ही डिटरमाइन कर रहा है, नहीं कर रहा। टी का देख लें, टी प्लस, तो टी से क्या निकल रहा है अपना, टी से हमारा टी डिटरमाइन हो रहा है, और कुछ टी अकेले सिंगल से कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब दोनों प्राइम डिटरमाइन प्राइम, तो ये रिलेशन हमारा 2NF में तो होगा ही होगा, ठीक है। मतलब दोनों के दोनों रिलेशन हमारे 2NF में होंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की बात करें कि क्या रिलेशन थर्ड NF में होगा, तो थर्ड NF में के लिए हम क्या बोलते हैं कि यदि x डिटरमाइन y कर रहा है, और x जो है मेरी या तो की हो, और वाली कंडीशन में y हमारा प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। यदि दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू है, मतलब वो थर्ड NF में है। फोर्थ NF में, BCNF में हम क्या बोलते हैं, BCNF में हम बोलते हैं x शुड बी अ की होना ही होना चाहिए, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं होता, और वाली कोई चॉइस नहीं होती 3NF की तरह। तो हम 3NF चेक करें, तो देखिए 3NF के लिए टी और ए डिटरमाइन सी, ये हमारा की है, तो की डिटरमाइन व्हाटएवर, प्राइम करे नॉन प्राइम करे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंस सेटिस्फाई हो रही है थर्ड NF के लिए। बट यहाँ पे आप देखो सी डिटरमाइन टी ए पी वाई, तो सी क्या हमारी की है, नहीं की नहीं है। टी ए पी वाई, तो यहाँ पे सारे प्राइम एट्रीब्यूट है कि नहीं है, तो ये हमारा नहीं हो रहा। पीटीवाई को चेक करें, पीटीवाई की है क्या, नहीं है। पी क्या हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, नहीं है, तो ये भी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी इस वाली को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक। बट यदि आप देखो तो इस रिलेशन में, रिलेशन नंबर 2 जो उसने गिवन है, उस रिलेशन के अंदर हमारे पास में क्या क्या है, हमारे पास में कलेक्शन है जिसमें टाइटल है, ऑथर है, कैटलॉग है। मतलब जो एट्रीब्यूट है ना, वो एट्रीब्यूट इस रिलेशन में हमारे पास 3 ही एट्रीब्यूट हैं जो कि मेरे इस की से डिटरमाइन हो रहा है। देखिए टाइटल, ऑथर और कैटलॉग, ये हमारे तीनों एट्रीब्यूट थे, और ये तीनों एट्रीब्यूट हमारे डिटरमाइन हो रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो टेबल सी है जिसको हमने कलेक्शन बोला है, वो हमारा थर्ड NF की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बट क्योंकि थर्ड NF की कंडीशन मेरी बुक क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर में हमारे पास में एट्रीब्यूट्स और भी हैं, हमारे सिर्फ 3 ही एट्रीब्यूट्स नहीं है, और भी हैं। तो यदि हम देखें तो पहला वाला बुक जो होगा वो सेकंड NF में होगा, एंड जो कलेक्शन होगा वो थर्ड NF में होगा। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज, रिलेशन हमें गिवन है, और रिलेशन R हैज 8 एट्रीब्यूट्स। टोटल हमारे पास में 8 एट्रीब्यूट्स इसमें गिवन है। फील्ड ऑफ R, ये R है, कंटेन्स ओनली एटॉमिक वैल्यूज, मतलब ये एटॉमिक वैल्यूज को कंटेन करके रख रहा है। मतलब ये तो श्योर हो गया कि 1NF में तो रिलेशन है ही है, ठीक। उसके बाद क्योंकि मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, एटोमेटिसिटी मेंटेन करेगा, तो 1NF में है। ये हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, और उसके बाद में इज अ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज so that F plus is exactly the set of functional dependence that hold the R. How many candidate keys does the relation R have? वो पूछ रहा है कि नंबर में कितनी कैंडिडेट कीज होंगी। तो कैंडिडेट की निकालने के लिए हमने पहले भी मैंने आपको बताया कि राइट हैंड साइड में चेक करिए इस रिलेशन में से क्या नहीं है। तो देखिए A क्या राइट हैंड साइड में है, यस A राइट हैंड साइड में है। क्या B राइट हैंड साइड में है यहाँ पर,
यस बी भी हमारा राइट हैंड साइड में। क्या सी राइट हैंड साइड में है? यस सी भी है। क्या डी हमारा राइट हैंड साइड में है यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसीज के अंदर? नहीं, डी नहीं है। तो डी तो आपका कैंडिडेट की का पार्ट होगा ही होगा। उसके बाद में अपन देखें डी के अंदर ई है क्या राइट हैंड साइड में? यस है। क्या एफ है राइट हैंड साइड में? यस है। जी है क्या राइट हैंड साइड में? यस जी भी है। एच है क्या राइट हैंड साइड में? यस एच है। मतलब डी के साथ में अब अपन कॉम्बिनेशन निकालते जाएं, इतने नंबर ऑफ की होगी। तो सबसे पहले ए और डी का क्लोजर फाइंड आउट करके देख लें। तो ए डी से क्या हमारे सारे एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो रहे हैं? तो ए भी आ गया, डी भी आ गया। ए से और क्या आ गया? बी भी आ गया, सी भी आ गया। बी से क्या हो गया? एफ भी आ गया, एच भी आ गया। और देखो आप एफ से क्या हो गया? ई भी आ गया और जी भी आ गया। तो ई भी आ गया और जी भी आ गया। यदि देखा जाए तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच सब कुछ ए डी डिटरमाइन कर दी। तो एक तो मेरी ये हो गई की। ठीक, दूसरी उसके बाद में अपन देखें कैंडिडेट की क्या बनेगी। बी के साथ इसका क्लोजर फाइंड आउट करके देखें। तो बी के साथ क्लोजर निकालें, बी डी प्लस, बी डी प्लस करें। तो बी डी प्लस से अपने को क्या डिटरमाइन हो रहा है यहाँ पे? देखिए बी से बी मिल जाएगा, ये बी आ गया अपने पास में, बी से बी आ गया, डी से डी आ गया। और देखें बी से क्या आ गया? सी भी आ गया, एफ भी आ गया, एच भी आ गया। और देखें हम एफ से क्या निकाल सकते हैं? ई भी आ जाएगा और जी भी आ जाएगा। उसके बाद में सी और एच से देखो आप जी आ गया। उसके बाद में देखें ए कहीं मिल रहा है क्या किसी से? ए हमारे पास यहाँ पे ई से ए मिल जा रहा है, तो ये ए आ गया। तो ये दूसरी हमारी कैंडिडेट की हो गई। ठीक, मतलब ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया। उसके बाद में ई भी आ गया, एफ भी आ गया, एच भी आ गया, जी भी आ गया। उसके बाद में सी के साथ करके देख लें, सी डी का क्लोजर निकाल के देख लें। सी डी का क्लोजर क्या आ जाएगा? सी डी। उसके बाद में सी डी से क्या क्या डिटरमाइन हो रहा है? तो सी डी से और कुछ डिटरमाइन हो रहा है क्या? यहाँ देखिए आप, सी अकेले से कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो सी डी हमारा कैंडिडेट की नहीं होगा। आगे बढ़े अपन डी के साथ में ई लगा के देखें। तो डी ई का क्लोजर निकालें। तो डी और ई का क्लोजर यदि अपन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर? इक्वल्स टू डी ई। ई क्या डिटरमाइन कर रहा है मेरा? ई यदि आप देखेंगे तो ई डिटरमाइन कर रहा है ए को। ए से मेरे पास में क्या क्या आ जाएगा? ए से मेरे पास में आ जाएगा बी और सी, मतलब बी भी आ गया यहाँ से और सी भी आ गया यहाँ से। और देखें अपन सी बी से अपने पास सी एफ एच भी आ जाएगा, मतलब एफ भी आ गया यहाँ पे, एच भी आ गया अपने पास यहाँ पे। ठीक है, यदि आप देखेंगे यहाँ पर तो F सॉरी F भी आ गया यहाँ पे और H भी आ गया यहाँ पर। ठीक है, दिस इज H। थोड़ा सा पेन प्रॉब्लम कर रहा है। और उसके बाद में देखें तो A भी आ गया, C D E F H। अब G की बात आ रही तो F से आपका G भी आ जाएगा यहाँ पे। तो G भी आपका डिटरमाइन हो गया। तो ये हो गई आपकी थर्ड नंबर की कहानी। उसके बाद में D के साथ F का क्लोजर फाइंड आउट करके देख लें। D के साथ F का क्लोजर जैसे ही निकालेंगे आप तो क्या आ जाएगा? D भी आ जाएगा, E F भी आ जाएगा। और देखें अपन F से E और G भी आ जाएगा, ये E भी आ गया, ये G भी आ गया। E से आपका A आ गया और A आ गया तो B भी आ गया, C भी आ गया और C F। और उसके बाद में देखें C H की जरूरत है अब मुझे, है ना? तो यहाँ पे देखना H किससे डिटरमाइन हो रहा? B से। तो B से आपका C F H भी डिटरमाइन हो गया, ये H भी अपने पास में आ गया। C और H से आपका G भी डिटरमाइन हो गया, तो G ऑलरेडी आ चुका था। तो A B C की जरूरत है अभी, है ना? तो A से क्या हो गया आपका? B भी आ गया और C भी आ गया। ये भी सारे एट्रीब्यूट इससे आ गए। उसके बाद में D और E से निकाल के देख लें। तो D और E से निकाल के देखेंगे तो E से A आ जाएगा, A से B और C आ जाएगा, B से आपका C F H आ जाएगा और C और H से आपका G भी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 4 तो की हो चुकी है आपकी।
सॉरी ई तो अपन निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ई हमारा की का पार्ट होगा, तो एफ भी आ गया। उसके बाद में डी और जी को कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो देखिए जी से कुछ से अकेले से कुछ हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है, तो डी और जी तो हमारा कैंडिडेट की नहीं होगी। डी और एच देख लें, क्या एच अकेले से कुछ हो पा रहा है? नहीं, तो डी और एच भी हमारे कैंडिडेट की नहीं होगी। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज कितनी हो गई? 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वन, अब ये पूछ रहा है कि ये रिलेशन कौन से फॉर्म में होगा, ठीक है? तो ये रिलेशन हमारा कौन से फॉर्म में होगा ये अपने को अब यहाँ पे बताना है, ठीक है? ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज अपने को गिवन है, अब बताना है कि रिलेशन कौन से फॉर्म में होगा। सबसे पहली चीज हमें जो कैंडिडेट की निकाली है उससे एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर लें। पहली कैंडिडेट की है अपनी ए और डी, दूसरी कैंडिडेट की है अपनी बी और डी, तीसरी कैंडिडेट की है अपनी डी और ई, और चौथी कैंडिडेट की बात करें अपन तो हमारे पास में मिली अपने को डी और एफ। ये 4 कैंडिडेट की है। ए का क्लोजर निकालें, ए का क्लोजर निकाला तो ए क्या डिटरमाइन कर रहा है आपका? ए हमारा डिटरमाइन कर रहा है ए को। ए ऑल्सो डिटरमाइन बी एंड सी, बी और सी को भी डिटरमाइन कर रहा है। तो बी और सी के कैंडिडेट की का पार्ट है नहीं है, मतलब ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। दिस इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। यदि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है मतलब ये रिलेशन 2NF में नहीं है। सो यहीं पे चीज खत्म हो गई, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इन 1NF बट नॉट इन 2NF। अगला ऑप्शन देखेंगे 2NF में नहीं है। यदि 2NF में रिलेशन नहीं है तो 3 में भी नहीं होगा, 3 में नहीं है तो BCNF में भी नहीं होगा। तो यहाँ पर यदि आप देखें ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। So in next video we will discuss another 4-5 questions based on normalization. Thank you so much.